शुभ सवेरे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के आधी रात को पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला होता है और जिस तरह से हमारी एक मर्तबा फिर से पाक फौज को निशाना बनाया गया है और हमारी फौजें बॉर्डर पर इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी तैयारी। बॉर्डर पर भारी संख्या में हथियारों की मूवमेंट दिखाई दे रही है। चमन बॉर्डर पर अफगान सेना की मूवमेंट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये अब फुल स्केल वॉर। पाकिस्तान ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है, तो आई हैव नो रीजन। क्यों नहीं अफगानिस्तान का उनसे कजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का ईरान से लड़ाई हो रहा है? क्यों नहीं अफगानिस्तान का तजाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है? क्यों सिर्फ आपसे लड़ाई हो रहा है? भाई ये तो एक क्वेश्चन तो बनता है, पाकिस्तान के थिंकर्स बैठ के सोचे ना। क्यों अगर चले वो तो हम तो काफिर हैं जी, हम तो वी आर वर्स देन एनी क्रिएचर, लेकिन वो तो मोमिन है। दो मोमिन क्यों लड़ रहे हैं आपस में? आप बता दीजिए ना, उनसे पूछिए, जो आपके थिंकर्स हैं वो बताए। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ और हमारी ज्योग्राफियाई सरहदों के खिलाफ और हमारे ऊपर ये जो वॉर मुसल्लत कर दी गई है, हाइब्रिड की शक्ल में जरूर है, टेररिज्म की शक्ल में जरूर है, पर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी कैप्चुलेशन ऑफ पाकिस्तान, जो इंडिया का भी है वो अफगानिस्तान भी उसके साथ मिल गया अभी, तो इन दोनों की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स वही हैं। तो वो अगर इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो ये एक मुकम्मल टोटल वॉर है हमारे लिए। फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ अगर वहां पर लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उनके पाकिस्तान को क्या तकलीफ? क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए किया जा रहा है और अनकरीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है। मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। और आज के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो, इसके साथ इकट्ठे हो, जैसे आप इकट्ठे होके लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ, अब आप लड़ें। इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे, यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। आप देखें जाके मिडिल ईस्ट का सोचिए, जंग देखें, क्या क्या जंग नहीं होते। ईरान के साथ कौन लड़ा? इराक लड़ा ना। ईरान के साथ क्या हुआ था, और अब यही हो रहा है। नो, आई थिंक इट्स वेरी सैड। इतना डरते हैं तालिबान से, ये इतना डरते हैं, आप यकीन करें कि ये जब अफगानिस्तान की फोर्सेस को देखते हैं, तालिबान को स्पेशली ये जब देखते हैं, इनकी शलवारें गीली हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, अगर हम और आप आज पाकिस्तानी मीडिया सुने या कल सुने, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भैया स्पिन बोल्डक और डेवरन लाइन के आसपास इंडियन आर्मी के होने की खबरें पाकिस्तान को मिली है। इंडियन आर्मी अफगानिस्तान में क्या करेगी और इंडियन आर्मी को अफगानिस्तान में करना क्या है? क्या इंडियन आर्मी वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर वार नहीं कर सकती, कि वो इंडिया से पाकिस्तान को नहीं मार सकती? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे और आपके आगे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इनकी धुलाई इंडिया की तरफ से हुई, अब ये बोलते हैं कि इंडियन आर्मी जो है अफगानिस्तान पहुंच चुकी है। देखें, ये जो एड्स अफगानिस्तान को आए हैं इंडिया की तरफ से, जो मेडिसिन आई है, जो डोजेज अफगानिस्तान को दी गई है, जो एम्बुलेंस अफगानिस्तान को दी गई है, जो जायडस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है अफगानिस्तान में काम करने के लिए, अफगानिस्तान में अब जितनी भी मेडिसिन, दवाइयां वगैरह हेल्थ को लेकर वो इंडिया से आएगी या अफगानिस्तान में इंडिया कंपनी बनाएगी, तब से पाकिस्तान के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और पाकिस्तान के पेट में दर्द है, और यही दर्द पाकिस्तान को सताता है। और जब पाकिस्तान के अपने मसले, अपने लोगों के साथ, टीएलपी या टीटीपी के साथ इनकी कोई लड़ाई होती है पाकिस्तान के अंदर,
उनकी तरफ से इनकी वॉशिंग मशीन में धुलाई हो जाती है, 15, 20 से 25, 30 BLA या TTP इनके मार देती है, तो ये खड़े होकर अफगानिस्तान के सिविलियन लोगों पे हमला कर देते हैं रातों रात। ये पाकिस्तान की तकलीफ है और इसी को ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब इंडियन आर्मी का खतरा है अफगानिस्तान के अंदर। तुम तो कहते हो कि भाई हमने इतने रफाइल मार गिराए और इंडिया से तो हम डरते ही नहीं है और इंडिया की कोई औकात नहीं है हमारे आगे, और यहां पे तुम इतने डर रहे हो इंडियन आर्मी से कि अब तुम बोल रहे हो कि अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी होने का खतरा है। इंडियन आर्मी को करना क्या है अफगानिस्तान के अंदर? अफगानिस्तान के अंदर अपनी आर्मी है, अफगानिस्तान के अंदर खुद तालिबान की फोर्सेस है, तुम उससे नहीं लड़ सकते हो। इंडियन आर्मी की बात तो छोड़ो, और अगर इंडियन आर्मी ने तुम्हें मारना है वो तो भाई टीवी चैनल्स पर तुम्हें मुंह पे सुना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को हम कंटिन्यू करेंगे। जब भी हमारा दिल करेगा हम पाकिस्तान को मिठा देंगे, ऐसे ठोक देंगे, घुसा देंगे। वो हमेशा बोल रहे हैं हम पाकिस्तान के ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, वो तैयारियां भी कर रहे हैं। भाई इंडियन आर्मी तब अफगानिस्तान में होती जब इंडिया कमजोर होता, जब इंडिया देखता कि भाई इंडिया से हम पाकिस्तान को नहीं मार सकते, चलो हम अपनी आर्मी को अफगानिस्तान के रास्ते भेज देते हैं। भाई जैसा डेवरिन लाइन मिलता है पाकिस्तान से, वैसा ही जो है वो बॉर्डर मिलते हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ। फिर वहां पर क्या जरूरत है इंडियन आर्मी को यहां से आके लड़ने की? देखिए पाकिस्तानी जो चैनल्स पर बैठकर जो बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें ये टास्क कौन देता है। क्या आसिम मुनीर वाकई ज़हनी मरीज है? क्या आसिम मुनीर वाकई पागल का बच्चा है? क्या इसका दिमाग काम नहीं करता? क्या ये टीवी चैनल्स पर आने वाले लोगों को पर्चियां हाथ में देकर इनको कहता है कि आपने टीवी या मीडिया चैनल पर बैठकर सिर्फ यही बातें करनी है? आखिर मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जो ये बातें करते हैं, ये बातें ये लोग लाते कहां से है? इसका स्क्रिप्ट कौन लिखता है इनके लिए? अब जब इन्होंने स्पिन बोल्डर के साइड या डेवरिन लाइन पे अफगानिस्तान पे हमला किया है, सब के सब सिविलियन लोगों पे हमला किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आ गई है, और अब जो लगातार जो मतलब कुछ दिन रह के जो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो रहे थे, अब उसकी संख्या बढ़ गई है और अब अफगानिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने आ गई है। दोस्तों जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत के दौरे पे आए, उसी समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तल्खियाँ हैं वो बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर लगातार बड़े अटैक कल के दिन पे, मतलब कि संडे के दिन 5 बड़े हमले पाकिस्तानी आर्मी पे किए गए हैं। और दोस्तों इसी को देख के पूरा पाकिस्तान शॉक्ड है कि आखिरकार जब भी भारत में कुछ बड़ा होता है तो आखिरकार अफगानिस्तान इतना उछलने क्यों लगता है। दोस्तों आपको पता है कि रसिया के साथ भारत का कितना बड़ा दोस्ती है, और वही दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को भी लगता है कि क्योंकि अब अमेरिका के साथ अफगानिस्तान की नहीं बनती, तो वो भी जानता है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त जो है वो इधर मतलब भारत तो है ही, लेकिन रसिया भी हो सकता है। और रसिया पहला ऐसा देश है जिसने कि अफगानिस्तान को मान्यता भी दे रखी है। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट लगातार अब इस रीजन में हो रहे हैं, इसको लेके पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और हिलाली से लेकर पाकिस्तान का जो इस टाइम का प्राइम मिनिस्टर नहीं, सुपर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है आसिम मुनीर, वो भी इस बात से डरा हुआ है कि आखिरकार अफगानिस्तान इतना ज़्यादा उछल क्यों रहा है, आखिरकार अफगानिस्तान के पीछे क्या है, और अफगानिस्तान के पीछे कौन से ऐसे हथियार अफगानिस्तान ने छुपा रखे हैं जिसकी वजह से आज वो इतने उछल रहे हैं कि हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये बात तो सही है कि पाकिस्तानी आर्मी के जैसे उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान आपको पता है कि वो देश है जिसने कि अमेरिका को भागने पे मजबूर कर रखा है। तो ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके जानता है कि अगर अफगानिस्तान अपने ऊपर आ गया, और अगर आप देख लें लगातार अफगानिस्तान आने के 3 से 4 महीने के बाद लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी इसका कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान और भारत पर आरोप लगाने के अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तानी आर्मी 1-2 अटैक, और वो भी अटैक उनके सिविलियन के ऊपर करती है, उन लोगों को नहीं मारती जिसका कि वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार करे तो करे क्या, क्योंकि लगातार अटैक की संख्या बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। मतलब स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि उनकी FC हेडक्वार्टर जो है वो हिट हो जा रहे हैं। एक महीना में 2-2, 3-3 हेडक्वार्टर हिट हो जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ पहुँच गई है, और वही अफगानिस्तान जो है वो लगातार पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।